अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपको घर में बहुत ही आसान तरीके से बीफ और मटन ओजरी को साफ करना बताऊंगी। ये रुई और दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। ये वाला आसान तरीका पहले किसी ने भी आपसे शेयर नहीं किया होगा, तो वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीफ ओजरी ले ली है जो कि है 1 kg। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको साफ़ करना सिखाऊंगी। चाहे बीफ ओजरी हो या चाहे मटन ओजरी हो, दोनों को साफ़ करने का एक ही सेम और यही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ओजरी के पीसीस करवा लेने हैं। चाहे घर आके खुद इसके इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लें या चाहे करवा कर लेकर आए। ये देखें, पीस करवाने से ये फ़ायदा होगा कि इसको साफ़ करने में बहुत ही आसानी होगी और ये बहुत ईज़िली जल्दी से साफ़ हो जाएगी, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक-एक पीस लेना है और अच्छे से गर्म पानी कर लेना है। गर्म पानी करने के लिए कोई पुराना बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ी देर के लिए डिप करना है, यानी कि तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको डिप कर दें ताकि ये मज़ीद जो है नरम हो जाए और इसके ऊपर जो गंद है वो आसानी से साफ़ हो जाए। इस तरह से डिप करने के बाद किसी शेल्फ या कटिंग बोर्ड पे रख के नुकीली किसी तेज चीज की मदद से, जैसा कि छुरी वगैरह होती है, उसकी मदद से आपने बहुत ही आसान नाजुक हाथों से, आप सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इस तरह हल्का सा करेंगे तो खुद ब खुद इसकी ऊपर वाली गंदी स्किन जो है वो उतर जाएगी। तो ये आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी तो ये कितनी ही ब्लैक कलर की थी और कितनी ही गंदी थी, लेकिन जैसे ही मैंने गर्म पानी के अंदर इसको डिप करके छुरी की मदद से साफ किया है तो ये एकदम से इतनी साफ, बिल्कुल रुई जैसी सफेद निकल आई है। इसी तरह दोबारा से बाकी हिस्से को भी पानी में डिप करेंगे 1 मिनट के लिए और फिर इसी तरह से दोबारा उसको साफ कर लेंगे। इसको साफ करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है कि पानी जो है वो गर्म होना चाहिए अच्छे से। ये बहुत ही जल्दी इजीली साफ हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से इसी हम वन तरह बाय से वन अगर करके आपके दूसरे पास पीसेस मटन उठाएंगे ओजरी और है तो इसी तरह आपने से वो गर्म पानी बनाने में में थोड़े 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 करके करके डिप डिप करेंगे। करेंगे। इसी तरह से एकदम आपने से उसको सारा भी पीस साफ कर आपने डिप लेना है। नहीं करना और है, ये इसको एक इस तरह से रेमेडी है। साफ करने ये से है कि पहले जब आप आपने सारा क्या पीस कर डिप लेना है, कर इसको देंगे तो अच्छी पकड़ने के तरह लिए से वॉश आपके कर लेना है। पास कोई भी नहीं होगी और ये पीसीस बनाकर आसानी इसको से पहले अच्छी जो तरह है से फिर खुले साफ पानी भी में नहीं वॉश होगी। करना है। फिर पकड़ने आपने की इसको वजह से हम साफ लोगों करना ने है। हाफ हाफ करके इसको पानी में डिप किया है क्योंकि पानी गर्म है तो ये भी एकदम से गर्म हो जाएगी। अब जहां से ठंडा हिस्सा है उससे आप पकड़े एक हाथ से और दूसरे हाथ से छुरी चलाते हुए इसको साफ कर लें। ये देखिए कितनी आसानी से साफ हो रही है ये और बिल्कुल एकदम सफेद। मैंने ये वाला ओजरी का हिस्सा इसीलिए लिया है क्योंकि ये जरा ज्यादा गंदा होता है, तो मैंने कहा ये आपको इसी आसान मेथड से आपको साफ करके दिखाया जाए ताकि आपको बिल्कुल भी ओजरी साफ करने में मुश्किल ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने आसान तरीके से हमने जितने भी ओजरी के पीसेस थे सारे साफ कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद है और गर्म दोनों साइड से आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ है। अच्छा, जब आप पीस कटिंग करेंगे, इसको वॉश करेंगे और इसकी इस साइड पे ना, इसकी बैक वाली साइड पे एक छोटी-सी झली टाइप होगी, वो हाथों की मदद से आप इस तरह से खींचेंगे तो वो साथ ही उतर जाएगी। तो जब आप वॉश करेंगे तो इसकी पिछली साइड भी साफ हो जाएगी। ये देखें, साइड्स भी इसकी देख सकते हैं आप। इसी तरह से सारे पीसेस हमने ये देखें साफ कर लिए हुए हैं। यहाँ पे इसकी जो क्लीनिंग का प्रोसीजर है, जो सफाई का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने आना है इसकी कटिंग की तरफ और जो इसकी स्मेल है उसको ख़त्म करने की तरफ। सबसे पहले आपने अपने अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। जितना पीस आपको बोटी का पसंद है आपने उस तरह से इसको कट कर लेना है। ना ही, वैसे मेरा तो ये मशवरा है, इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में ना काटिएगा और ना ही ज़्यादा बड़े पीसेस में रहने दें, बल्कि इस तरह से स्लाइस में काट के इसको तो क्यूब में काट लें। इस तरह से स्लाइस में काट के हम लोग इस तरह से अब इसको पीसीज में कट कर देंगे।
ये देखें मैंने ये साइज़ बोटी का रखा है और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ओजरी की क्लीनिंग भी हो गई, कटिंग भी हो गई, सारी टिप्स और हर चीज़ मैंने अब बता दी है आपको। अब हमने यहाँ पे इसकी करनी है स्मेल ख़त्म। इसकी स्मेल ख़त्म करने का भी बहुत आसान तरीका है। आपने 4 से 5 अदद जो है वो लेमन लेने हैं और इस तरह से उनको काट लेना है। काट के अच्छे से उनको निचोड़ लेना है इसके ऊपर। उसके बाद आपने आटा लेना है और ज़्यादा थोड़ा-सा आटा लेंगे और आपने इस सारी के ऊपर डाल के अच्छे से इसको आटे में डिप कर देना है। ये आम आटा है, मैंने मैदा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। जिसकी हम रोटी बनाते हैं, आम घर में रोटी खाते हैं, ये वो वाला आटा है और वही आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको इस तरह से इसके साथ मिक्स कर देना है। आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हर पीस को आटा और जो लेमन जूस हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से लग जाए। यही इसका तरीका है कि जब ये बन के तैयार होगी, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। इवन ये अभी ही स्मेल ख़त्म हो जाएगी जब आप इसको दोबारा वॉश करेंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने वॉश करना है, जिससे ये होगा कि आटा सारा निकल जाएगा और ये बिल्कुल पहले की तरह सफ़ेद सुथरी और साफ़ हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से आटा और लेमन लगा के अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको रखे हुए आधा घंटा गुजर गया है। अब बारी आती है इसकी वॉशिंग की। इसको वॉश करने के लिए हम कोई खुला बर्तन ले लेंगे और इस सारी ओजरी को उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी। खुले बर्तन में ये है कि ये बहुत ही आसानी से धुल जाएगी। पानी ऐड करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है ताकि जो आटा है वो अच्छे से अलग हो जाए। ये वाला प्रोसीजर आपने 6 से 7 बार इसी तरह से रिपीट करना है। हाथों की मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये बहुत ही आसानी के साथ और आराम के साथ सारे का सारा आटा रिमूव हो जाए। जब ये प्रोसीजर आप 6 से 7 बार या 7 से 8 बार रिपीट करेंगे तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और साथ ही साथ ओजरी भी साफ़ हो। तो ये देखें रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ये हमने 6 से 7 बार इसको पानी चेंज कर के इसको वॉश किया है और ये देखें बिल्कुल कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है और यहाँ पे इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बहुत ही ऑथेंटिक और ऑर्गेनाइज़ तरीका है ओजरी को साफ़ करने का, कटिंग करने का और इसकी स्मेल ख़त्म करने का। अच्छा, ये उसके बाद ये तैयार है पकाने के लिए। यहाँ पे आप इसको अब पका सकते हैं। उससे पहले अगर तो आप सेव करना चाहें तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से कटिंग करके, वॉश करके, साफ़ करके, इसकी स्मेल ख़त्म करके इसको किसी लिड वाले बॉक्स में या आप शॉपर में इसको करके फ्रीज़ कर दें और उसके बाद आप 3 से 4 हफ्तों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं 3 से 4 हफ्तों के लिए। और जब आपको पकाएँगे इसको तो ये बिल्कुल ताज़ी ही उसी तरह रहेगी। यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। इस पूरी वीडियो में मैंने सारी ट्रिक्स और टिप्स सारी आपसे शेयर कर दी हैं, किस तरह से आपने इसको साफ़ करना है, इवन सेव किस तरह से करना है, इसकी कटिंग किस तरह से करनी है और स्मेल किस तरह से करनी है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद अस।